क्राइम कंट्रोल करने के लिए पंजाब पुलिस बाज़ औक़ात कुछ ऐसा कर जाती है कि गलत लगने के बावजूद उसे सलूट करने का दिल करता है। वो पहले एक दूसरे के जानी थे, फिर जानी दुश्मन बन गए, एक दूसरे की जानें लेने लगे और वो भी फिल्मी अंदाज में। अब तक कई जानें जा चुकी हैं और मज़ीद जाने का भी इम्कान था, लेकिन पंजाब पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि शायद अब ख़ानदानी दुश्मनी की ये फिल्म ख़त्म हो जाए। बदले की आग में जलती ये कहानी गुजरांवाला की है, जहां कल के गिराई आज के दुश्मन हैं, और ये जताने के लिए कि बदला लिया है। बदला लिया भी तो उसी तारीख को जिस तारीख पर 3 साल पहले भाई कत्ल हुआ था, और वो भी अदालत में और दिन दिहाड़े। पंजाब में सालों से चलती खानदानी दुश्मनी की अनगिनत कहानियों में से एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो फिल्मी है, लेकिन इसका सीक्वल रिलीज ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। सेकंड कजन्स में खानदानी दुश्मनी की ये कहानी 2022 में शुरू हुई, और वो भी एक ताने से। एक ऐसा जुमला, जुबान का एक ऐसा वार कि जिसने खानदानी दुश्मनी की बुनियाद रख दी। और ये जुमला था, जा जा तू तो अपने बाप के कत्ल का बदला भी नहीं ले सका। इस जुमले ने तन बदन में आग लगा दी, और फिर कजन्स की औलादें आपस में भिड़ गईं। उस वक्त तो बीच बचाव करा दिया गया, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। एक लाश गिरी और कई जख्मी हुए। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कौन मारा गया और कौन जख्मी हुआ, उस ताने की वजह बता देता हूं। ये 2021 की बात है, जब एक रोज गुजरांवाला के मोहल्ले इस्लामाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े, और ये लड़ाई खूनी लड़ाई में तब्दील हो गई। एक तरफ था वहीद बट और दूसरी तरफ जुल्फ़कार गुज्जर। वहीद बट इस कदर गुस्से में आया कि उसने जुल्फ़कार गुज्जर की जान लेने के लिए घर से राइफल निकाली और जुल्फ़कार गुज्जर के घर की तरफ भागा। अभी वो रास्ते में ही था कि सामने से जुल्फ़कार गुज्जर के बेटे भी मुसल्ला होकर आ गए। इससे पहले कि वहीद बट कुछ करता, जुल्फ़कार गुज्जर के बेटों ने वहीद बट पर फायरिंग कर दी। गोली सीधी वहीद बट के सीने में लगी और वो मौके पर ही हलाक हो गया। जुल्फ़कार गुज्जर के बेटे गिरफ्तार हुए, लेकिन उम्र 18 साल से कम होने की वजह से उन्हें जल्द जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। ये मुकदमा अभी तक अदालत में ज़ेर समाअत है। इसी कत्ल का बदला ना लेने का ताना मिला था वहीद बट के बेटों उमैर उर्फ अली बट, ज़ीशान बट और अहमद बट को, और तारीख थी 29 अप्रैल 2022। ये तारीख याद रखिएगा। दिन में आपस में गालम गलोच हुई, और रात तकरीबन 1 बजे उमैर उर्फ अली बट ने, जिसे मैं आगे उसकी उर्फियत से ही मुखातिब करूँगा, अपने मामू साकिब मजीद बट और दीगर साथियों के हमरा अपने कज़न्स पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से ईमान रब्बी मारा गया, जबकि अताई रब्बी जख्मी हो गया। छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे। और ये दोनों बेटे हैं बरसीला बट के, वहीद बट की खालाजाद। बरसीला बट की मुद्दयत में ही ईमान रब्बी के कत्ल और अताई रब्बी के जख्मी होने की FIR अली बट और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज हुई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी था। फायरिंग के इस वाक़े में अली बट भी जख्मी हुआ। बरसीला बट का कहना था कि वो अपने साथियों की ही फायरिंग से जख्मी हुआ, और अली बट का कहना था कि उसे बरसीला बट के बेटों ने गोली मारी। ये मुकदमा 2022 से यानी 3 साल से अदालत में चल रहा है, और 29 अप्रैल 2025 को गुजरांवाला की सेशन अदालत में इस मुकदमे की तारीख थी। और ये तारीख तो आपको याद होगी जब 2022 में इसी दिन ईमान रब्बी को कत्ल किया गया था। ईमान रब्बी के भाइयों अताई रब्बी और शान रब्बी ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए भी यही तारीख चुनी, और कत्ल का मुकाम तय किया गया गुजरांवाला की सेशन अदालत। उस रोज़ ईमान रब्बी के कत्ल के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर शौकत अली का अहम तरीन बयान कलमबंद किया जाना था। शौकत अली पुलिस से रिटायर हो चुका था, लेकिन बयान देने के लिए सुबह ही अदालत पहुंच गया था। दोनों पार्टीज भी अदालत में मौजूद थीं, लेकिन उस दिन एक और शख्स भी अदालत में था, एक शूटर, अजान खोकर। अदालत में शौकत अली का बयान जारी था कि इसी दौरान अताई रब्बी
और शान रब्बी अपने साथियों के हमरा कमरे अदालत से बाहर आ गए और फिर खामोशी से वहां से रवाना भी हो गए। लेकिन अजान बाहर नहीं आया और फिर अचानक वो अपनी जगह से उठा और उसने अदालत में मौजूद अली भट्ट, साकिब मजीद और उनके साथियों पर गोलियां बरसा दी। अली भट्ट मौके पर ही जान की बाजी हार गया और साकिब मजीद अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। वही दोनों जिन पर ईमान रब्बी के कत्ल का मुकदमा चल रहा था। अजान खोकर ने दोहरे कत्ल के बाद अदालत से फरार होने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। पुलिस कहती है कि वह अताए रब्बी का घरेलू मुलाजिम है और उनका पड़ोसी भी है। अताए रब्बी और शान रब्बी ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए उसे तैयार किया था और अदालत में अली भट्ट और साकिब मजीद की निशानदही करने के बाद वो उसे अदालत में छोड़कर खुद वहां से चले गए। अजान खोकर ने जिस वक्त अदालत में फायरिंग की वो उस वक्त नशे की हालत में था। उसने आइस का डबल डोज ले रखा था। ये आइस का जिक्र जब आता है ना तो मुझे नताशा याद आ जाती है जिसने आइस के नशे में कराची में बाप बेटी की जान ले ली थी। अजान खोकर की सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से भी साफ पता चलता है कि वो वाकई नशे की हालत में था। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਮਦਈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਅਸਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬਰਸੀਲਾ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਬਰਸੀਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਸੀਲਾ ਬੱਟ ਉਹ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਚੱਲਦੇ। अब जरा इस बात पर आ जाते हैं जिससे मैंने प्रोग्राम का आगाज किया था कि पंजाब पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ ऐसा कर जाती है कि वो गलत लगने के बावजूद सही लगता है। और इस केस में भी पंजाब पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया है। अजान खोकर मारा गया है अताए रब्बी और शान रब्बी की फायरिंग से। कहानी में ट्विस्ट है और वो भी ज़बरदस्त। पुलिस कहती है कि अजान खोकर पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था और वो भी उस वक्त जब उसकी निशानदही पर पुलिस अताए रब्बी और शान रब्बी की गिरफ्तारी के लिए उसे अरूब गांव की तरफ लेकर जा रही थी। अजान खोकर ने सिविल लाइन पुलिस को दौरान तफ्तीश बताया कि दोनों भाई अक्सर गिरफ्तारी से बचने के लिए अरूब गांव से जो रास्ता नवा पिंड की तरफ जाता है वहां एक नामालूम शख्स के डेरे पर जाकर छुप जाते हैं और उसे यकीन है कि वो अब भी वहीं होंगे। पुलिस अजान खोकर की इस कहानी पर यकीन कर लेती है और 4 मई की रात अजान को लेकर थाने से निकलती है रात 12:50 पर। सिविल लाइन पुलिस जब अरूब गांव से जैसे ही नवा पिंड की तरफ टर्न करती है अकब से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुसल्लह अफराद आते हैं। पुलिस मोबाइल को क्रॉस करते हैं और फिर सामने से पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। पुलिस घबरा जाती है, मैं नहीं कह रहा, FIR में लिखा हुआ है। पुलिस एहलकार घबराकर पुलिस मोबाइल से उतर जाते हैं और मोबाइल के पीछे पनाह लेते हैं जबकि मुल्जिमान फायरिंग जारी रखते हैं। किसी एक्शन फिल्म की कहानी की तरह वो अपने साथी यानी अजान खोकर को पुलिस मोबाइल से उतारते हैं और अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर अंधेरे में उसी तरफ फरार हो जाते हैं जिस तरफ से वो आए थे। पुलिस की कहानी सिविल लाइन थाने से शुरू हुई और अरूब गांव थाने तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ ये ख़त्म नहीं हुई, कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरूब पुलिस ने सिविल लाइन पुलिस के अफसर की मुद्दईयत में अजान खोकर के फरार का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अजान खोकर तो मारा गया, तो कब और किसके हाथों? ये कहानी भी दिलचस्प है और ये कहानी है थाना लुधेवाला वड़ाइच में दर्ज मुकदमे के मुद्दई इंस्पेक्टर मोहम्मद ताहिर की। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक तो अजान खोकर को अताए रब्बी और शान रब्बी रात तकरीबन 1 बजे पुलिस पर फायरिंग के बाद पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर अपने हमरा लेकर फरार हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि आगे पिनाक रोड पर इंस्पेक्टर ताहिर मौजूद था। इंस्पेक्टर ताहिर के मुताबिक रात तकरीबन 3:45 बजे मधु खलील की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती नजर आई जिस पर 3 लोग सवार थे। वो पुलिस को देखकर दूर ही रुक गए। इस दौरान एक ASI सुफियान ने पुलिस मोबाइल की हेडलाइट्स की रोशनी में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स को पहचान लिया जो अताए रब्बी था। पुलिस स्टोरी के मुताबिक तीनों मुल्जिमान पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल ही फरार होने लगे और पुलिस को पीछे आता देखकर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस वालों ने ज़मीन पर लेटकर अपनी जान बचाई और सेल्फ डिफेंस में चंद हवाई फायर किए, कोई स्ट्रेट फायर नहीं किया। पुलिस की इस दिलचस्प कहानी के मुताबिक मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो रहे थे और पुलिस उनके पीछे पीछे भाग रही थी। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद जब मुलजिमान की जानिब से फायरिंग का सिलसिला रुका तो इंस्पेक्टर ताहिर ने टॉर्च की रोशनी में मुलजिमान की तलाश शुरू की और इसी दौरान सड़क के किनारे एक नामालूम शख्स को जख्मी हालत में पड़ा देखा, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी था। उसके पास ही एक पिस्तौल भी पड़ा था। इंस्पेक्टर ताहिर के मुताबिक जख्मी शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही चल बसा और ये था अजान खोकर। गुजरांवाला पुलिस की ये कहानी सच्ची है या झूठी, लेकिन हकीकत यह है कि अजान खोकर एक दोहरे कत्ल का मुजरिम था और ये कत्ल उसने दिन दिहाड़े और वो भी कमरे अदालत में किए थे। पंजाब में अदालतों के अहाते में पेश आने वाला ये कोई पहला वाकया नहीं है और इस वाकये के बाद तो गुजरांवाला पुलिस पर अदालत की सिक्योरिटी में नाअहली बरतने के संगीन इल्ज़ामात भी हैं कि आखिर अजान असला लेकर अदालत तक कैसे पहुंच गया। ऐसा पुलिस की मिलीभगत के बगैर तो मुमकिन नहीं है। अजान खोकर का इस तरह मारा जाना पंजाब पुलिस की जानिब से खामोश पैगाम भी है उन लोगों के लिए जो अपने दुश्मनों को अदालतों में कत्ल की मंसूबाबंदी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अजान खोकर की इस तरह हलाकत के बाद शायद ये ख़ानदानी दुश्मनी की कहानी भी अपने अंजाम को पहुंच जाए, क्योंकि कातिल तो मारा जा चुका है। यानी पंजाब पुलिस ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। आखिर में एक बात और आपको बता दूं, ये अताए रब्बी और शान रब्बी कोई दूध के धुले नहीं हैं। गुजरांवाला में उनके खिलाफ चोरी और डकैती के दर्जनों मुकदमे हैं और ये पुलिस कस्टडी में हो या अदालतों में टिकटॉक पर अपनी सारी वीडियोस अपलोड किया करते थे और वो भी फखरिया अंदाज में। इनकी कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जिसमें वो अपने दुश्मनों को वार्निंग देते भी नजर आ रहे हैं। साडा एक ही असूल है चौधरी, ना ते असी बदमाश हाँ ते ना ही किसी साले नू मंदे हैं। और जनाब अताए रब्बी ही नहीं, इनकी वालदा बरसीला भट्ट भी कम नहीं है। बरसीला भट्ट के खिलाफ 3 FIRs हैं मंशियात फरोशी की। फिर तो अजान खोकर का नशे में होना बनता था। ये कहानी गुजरांवाला से रिपोर्ट की है प्रोग्राम FIR के रिपोर्टर उमर मुगल ने। उमर मुगल की ये काविश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।